नमस्कार। आप सभी को हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम नॉन डिटेल अगला वाला भाग में प्रारंभ कर हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से एक माता अपने पुत्र के लिए व्याकुल हो जाती है, इस पाठ का नाम है प्रतिशोध। प्रतिशोध में जो पिता कठोर रूप से जो अपने पुत्र के लिए जिस तरह से वो कठोर रूप से प्रस्तुत करते हैं, कठोर रूप से उसे डांटते हैं, तो माता का प्रेम जो है मूर्खता है करके यहाँ पर कहा गया है। तो अगला वाले भाग में देखेंगे। श्रीधर, सुशीला अब तुम कैसा समझाऊं? सुशीला, कहीं आप ही ने उसे घर आने से नहीं रोक दिया? श्रीधर, मैंने? हाँ सुशीला, आपने? श्रीधर, मैंने कभी रोका है या कभी रोक सकता हूँ? सुशीला, पिता सब कुछ कर सकता है। वह उसे घर से निर्वासित कर सकता है, जाति से निर्वासित कर सकता है, समाज से निर्वासित कर सकता है। श्रीधर, किंतु हृदय से निर्वासित नहीं कर सकता। सुशीला, हृदय से नया सही, घर से तो निर्वासित कर ही सकता है। अब यहाँ पर पति और पत्नी में झगड़ा हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से माता अपने पुत्र के लिए जिस तरह से वो व्याकुल है, बेचैन है, तो तड़प रही है, तो वो कहती है कि कहीं आपने अपने पुत्र को आने से, यानी मेरे पुत्र को आने से रोक तो नहीं लिया, और आपने इस घर से कहीं उसे काट तो नहीं लिया, क्योंकि तो श्रीधर कहते हैं मैं क्यों रोकूं उसको, वो उसका घर है, वो आ सकता है। नहीं, क्योंकि ये आपका घर है। क्योंकि पिता का इतना अधिकार होता है कि पिता हर एक जगह से वो अपने पुत्र को अलग कर सकता है। उदाहरण के अनुसार घर से, जाति से, समाज से, यानी रहने वाले आश्रय के जगह से, सभी जगह से पिता बेघर अपने पुत्र को कर सकता है। तो उस समय श्रीधर कहते हैं कि अगर मैंने उसे घर से, अपने समाज से, जाति से अलग किया है, तो भी मैं अपने हृदय से उसको अलग नहीं कर सकता। तो सुशीला कहती है हृदय में बसे या ना बसे, पर घर में तो वो मेरा पुत्र रहे करके वो कहती है। श्रीधर, यदि वह अन्याय का आचरण करे, धर्म के प्रतिकूल चले, तो यह भी संभव है। सुशीला, तो आपने ही उसे आने से रोक दिया है। श्रीधर, मैंने रोका तो नहीं, किंतु यदि वह मेरी बात का उल्टा अर्थ लगाए तो मैं क्या करूं? सुशीला, तो आप ही मेरा लाल से ऐसी बातें की है जो उसे कष्ट कर हुआ। श्रीधर, यदि कष्ट कर हो तो उसकी अपनी धारणा है। सुशीला, तो आपने उसकी ताड़ना अवश्य की होगी। श्रीधर, यदि पिता चाहता है कि उसका पुत्र सुमार्ग पर चले, तो कभी कभी ताड़ना अनिवार्य हो जाता है। सुशीला, इसीलिए वह नहीं आया। मैं कारण जान सकती हूँ? श्रीधर, अवश्य। इधर मैंने देखा कि वह शस्त्रार्थ में अनेक पंडितों का पराजित कर रहा है। अब यहाँ पर उसके जो पति पत्नी में जिस तरह से यानी श्रीधर कहते हैं कि जब अगर पुत्र अन्याय के प्रति, धर्म के प्रति, यानी धर्म के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ जाए, तब पिता उसको डांटने का अधिकार है, क्योंकि पुत्र को न्याय पर चलना है, सही मार्ग पर चलना है, और फिर सभी को संतोष के अनुसार अपना भी संतोष यानी सुख समझना है। पर वो सारी उल्टा कर देगा, तब मुझे उसे डांटने का पूरा अधिकार है। तो उस समय सुशीला कहती है आप ही ने उसे यानी रोक दिया है, क्योंकि घर को आने से कोई ऐसी
बात आपने कही होगी जो उसके मन को दुख हो गया, जो वो आपसे और आपके घर से दूर हो जाना चाहता है। तो उस समय सुशीला कहती है कि आपको तो कष्ट नहीं है पर मुझे बहुत कष्ट है। तो उस समय श्रीधर कहते हैं ये यानी एक रीति एक रिवाज होती है, जिस तरह से पुत्र के लिए यानी सुमार्ग पर चलना, यानी जिस मार्ग पर चलते हैं वहाँ पर हार जीत दोनों का भी उन्हें जिस तरह से एक एक्सपीरियंस अनुभव होकर रहना है। अगर सिर्फ जीतता ही रहेगा, कभी हार लगेगी या हार जाएगा जीवन में, तो उसे आगे बढ़ने का सारे रास्ते रोक लेता है और वो खुद रुक जाता है। इसीलिए मैंने पिता के नाते उसे अलग अलग आधार पर उसे डांटना ही पड़ता है। तो कारण जान सकती हूँ, यानी रीज़न क्या है। तो वो कहते हैं कि उसने शस्त्र अर्थ में अनेक पंडितों को पराजित कर दिया। यानी जब शस्त्र अर्थ यानी जो वेदास उपनिषद के काव्य चलते रहे, उस समय यहाँ पर श्रीधर का पुत्र जो भारवी बड़े बड़े महान पंडितों को हराने लगते हैं। तो इसी कारण से मैंने उसे डांटा। सुशीला, तो ये तो आपकी प्रसन्नता का विषय होना चाहिए श्रीधर, होना तो चाहिए, किंतु इधर मैंने देखा कि पंडितों की हार से उसका अहंकार बढ़ता जा रहा है। उसे अपनी विद्वता का घमंड हो गया है। उसका गर्व सीमा का अतिक्रमण कर रहा है। यह मुझे सहन नहीं हो सकता। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हाँ, मुझे तो संतोष होना चाहिए, खुश होना चाहिए, उल्लास आना चाहिए, पर मुझे उसके चेहरे पर जिस तरह से भारवी के चेहरे पर जैसे पंडितों को हराने लगा, उसके चेहरे पर एक तरह का घमंड आने लगा, अहम आने लगा, प्राउड फील करने लगा। तो इसलिए वो जो अपनी सीमा यानी लिमिट को जिस तरह से वो क्रॉस कर दिया, तो मुझे अपने आप को संभाले बिना मुझे उसे डांटना पड़ा। सुशीला, तो क्या आप मेरे लाल से ईर्ष्या करते हैं? श्रीधर, मूर्ख हो तुम भी। क्या पिता भी पुत्र से कभी ईर्ष्या कर सकता है? क्या बेजंकुर अपने पुष्प से कभी ईर्ष्या करेगा? किंतु मैं ये सहन नहीं कर सकता कि मेरा पुत्र दम्भी हो। अब यहाँ पर माता सुशीला पूछती है अपने पति से, क्या वो जैसे पंडित हारते गए वो उनसे नफरत ईर्ष्या करने लगे, तो क्या आप पिता होने के संबंध में आप भी उससे ईर्ष्या करने लगे हो? तो उस समय श्रीधर कहते हैं, तुम तो मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो, बुद्धू हो। कोई पिता अपने पुत्र से कैसे ईर्ष्या कर सकता है, नफरत कर सकता है? हाँ, क्योंकि जब कांटों में फूल भी बसे तो फूल के साथ कांटे भी प्रेम करने लगते हैं, और फूल के साथ कांटे, कांटों के साथ फूल। इसी तरह जैसे मेरा पुत्र एक पुष्प की तरह है, पर मैं उसके लिए कांटे के रूप में लग रहा हूँ। यानी जिस तरह से कांटा ही पुष्प को बचाता है करके ये कह रहे हैं। सुशीला, तो आप उसे तड़ाना दी, यानी डांट तो दिया होगा, यानी झिलकाना, डांटना, गुस्सा करना, क्रोध करना, इस तरह की चीज़ों को। श्रीधर, हाँ, मैंने उसे डांटना दी और उग्र रूप से दी। उग्र रूप यानी सबसे ज़्यादा इस तरह से क्रोध किया कि उसके आंखों में आंसू और मन रोने लगा। सुशीला, क्या कहा आपने? श्रीधर, मैंने कहा कि तू महामूर्ख है, दम्भी है और अज्ञानी है।
सुशीला, ये आपने भारवी से एकांत में कहा या पंडितों के सामने? श्रीधर, पंडितों के सामने। मुझे किसका संकोच है? पंडितों के सामने ही मैंने अनुशासन किया। अब यहाँ पर सुशीला कहती है कि आपने उसे तो डांटा, पर कैसे? तो श्रीधर कहते हैं, मैंने उसे बहुत ख़राब डांटा है। जिस तरह से, यानी उसे इस तरह से कहा कि तुम बुज़दिल हो, यानी मूर्ख हो, महामूर्ख हो, बेवकूफ़ हो, दम्भी हो, यानी डरपोक हो, बुज़दिल हो, अज्ञानी, यानी तुम्हारे पास उतनी नॉलेज नहीं है, और फिर यानी ज्ञान नहीं है। इस तरह से मैंने एकांत में, यानी अलग बुलाकर नहीं, सारे पंडितों के सामने मैंने उससे डांट दिया। और मुझे अपने रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था, यानी अनुशासन पर निर्भर मेरा जीवन है। इसीलिए मैंने उस अनुशासन को तोड़ने से मैंने रोक दिया। तो इसका कारण क्या होता है? जो बड़े बड़े महान पंडित, राज्यसभा के पंडित, ये सारे जहाँ पर काव्य यानी शस्त्र काव्य का अर्थ चलता है, तो उस समय सारे पंडित एक दूसरे से वेद और उपनिषद, संस्कृति के आधार पर चर्चा होती है। अगर किसी पंडित को थोड़ा सा भी अनुशासन तोड़ दिया जाए तो उस समय उनका शाप लगने से अच्छा है कि उनके पुत्र को, उन्हीं के सामने अपने पुत्र को डांटकर मैं उसे आगे बढ़ा सकता हूँ करके पिता का ये उद्देश्य था। धन्यवाद, नमस्कार।